तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर कोशिका के बारे में। क्लास 9th का चैप्टर होने वाला है सेल, जिसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका। ध्यान से देखना इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आगे भी आपके काम आएगा 10th क्लास में, 12th क्लास में, वहाँ भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि जो कोशिका है ना, उसकी खोज आपको एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और उन्होंने क्या क्या बताया वो देखिए। अब इन चीज़ों के बारे में हम आगे डिटेल से जानते हैं। जीवित कोशिका की खोज अलग मैटर है, फिर मृत कोशिकाओं को किसने देखा, उनके बारे में मैं आगे जो कल वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। जो रेगुलर पूछा जाता है, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। अब आगे देखिए। तो जो कोशिका होती है, इसकी आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, हमारे शरीर में ये क्या काम करती हैं और ये किन किन चीज़ों में अपना जो इम्पोर्टेंट रोल है वो लगाती है, वो सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले इसकी कोशिका की परिभाषा देख लेते हैं कि कोशिका किसे कहा जाता है। ध्यान से समझना, कोशिका किसे कहते हैं, सबसे पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप सब लोग जानते हो कि जो आपका शरीर है ये विभिन्न अंगों के द्वारा मिलकर के बना हुआ है। अलग अलग अंग शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं और वो जुड़ कर के एक पूरे ह्यूमन स्ट्रक्चर यानी कि जो शरीर का संगठन है उसका निर्माण करते हैं। तो उसका जो प्रमुख सोर्स होता है ना, जिसकी मूल इकाई, वो कोशिका होती है। शरीर का जो मूल इकाई है ना, शरीर की जो मूल इकाई है वो है कोशिका। और कोशिका शरीर की वो छोटी इकाई है जो आपस में मिलकर के शरीर के अंग निर्माण का निर्धारण करती है, या वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखते हैं? कोशिका सजीव के शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है जो आपस में मिलकर विभिन्न कार्यों का संपादन करती हैं। देखिए, अब इस चीज़ को समझिए आप कि ये जो डेफिनेशन है वो किस तरह हम इसको क्लियर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जो कोशिका है वो जो मानव शरीर है, उस मानव शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक, ये दो शब्दों के ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो ये क्या बता रहे हैं? क्रियात्मक का अर्थ क्या है कि क्रिया करने का कार्य कोशिका के द्वारा हुआ। क्रियात्मक और क्या दर्शाता है? शरीर के सभी अंगों की क्रिया किस पे डिपेंड है? कोशिका पर। संरचनात्मक का अर्थ क्या है? संरचनात्मक शब्द का अर्थ है कि शरीर के अंगों की जो संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो कोशिका के द्वारा निर्मित किया जाता है। देखिए, आप ये समझ सकते हो कि जब हम घर बनाते हैं तो जो घर की जो नींव होती है ना, वो नींव ही ये निर्धारित करती है कि घर कितना मजबूत रहेगा और कितना ऊपर तक जा सकता है। जितनी मजबूत नींव, घर भी उतना ही मजबूत रहता है। तो आप ये समझ सकते हो, मानव शरीर के जो नींव का कार्य है ना, अंग निर्माण में जो नींव होती है वो इसी के द्वारा डाली जाती है। तो कोशिका क्या है? हमारे शरीर की, सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है जो आपस में मिलकर के विभिन्न कार्यों का संपादन करती है, उनको पूरा करती है। कोशिकाएं एक तो हो नहीं सकती, हमारा इतना बड़ा शरीर है, तो वो क्या है? अलग अलग कोशिकाएं, असंख्य कोशिकाएं आपस में मिलकर के विभिन्न कार्यों का पूरा करती है, कार्यों का निर्माण करती है। देखिए, हम किस तरह समझ सकते हैं। अब जैसे ये कोशिका है, एक कोशिका जब आपस में मिल जाती है ना, तो एक नए स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, एक नई संरचना बनाती है। कोशिका आपस में मिलकर के उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कोशिकाएं आपस में मिलकर के उत्तक का निर्माण करती हैं। और ये उत्तक भी आपस में मिलते हैं और एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं अंग।
कोशिका से बना उत्तक, उत्तक से बना अंग, अंग आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का, अंग तंत्र का। ठीक है, अंग पूरा शरीर जो है हमारा अंगों का बना हुआ ये अंग तंत्र हो गया। और अंग तंत्र आप सभी को पता है कि पूरा जो मानव है ना, ये सजीव संरचना, सजीव संरचना को पूरा करते हैं आपस में मिलकर के। तो ये जो क्रम चलता है, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र से पूरा सजीव का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस तरह ये एक एक चीजें मिलकर के कड़ी से कड़ी जुड़ करके एक पूरे सजीव की संरचना का निर्धारण करती है या उसका निर्माण कर लेती है। तो अब इन सब में मान लो ये तो हो गया आपका जो सजीव है उसकी पूरी संरचना। अब देखिए इसकी जो जड़ है यानी कि जो मूल सोर्स है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से, कोशिका से। इसीलिए क्या कहा गया? कोशिका सजीव के शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। आप सब लोग जानते हो कि जो आपके शरीर के अंग है वो अलग अलग काम करते हैं। अब अगर हम उन अंगों के कार्यों को ऊपर ध्यान देते हैं तो इंटरनली जो सेल्स होती है ना वो इनके अंदर इन्वॉल्व रहती है। वो इनको काम करने में कोई ना कोई किसी न किसी कारण से इनको सहायता प्रदान करती है या वहाँ पर वो जुड़ी रहती है। और इनकी इन्वॉल्वमेंट पूरे बॉडी के अंदर होती है। हम इनको गिन नहीं सकते कि शरीर में कितनी कोशिकाएं बनती हैं और कितनी नष्ट होती है, कोई इनका आंकड़ा नहीं होता, हम इनका निर्धारण नहीं कर सकते। देखिए जो कोशिका है, जो कोशिका है वह विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। कई पदार्थ होते हैं जो आपस में मिलकर के इसकी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। कोई एक नहीं है कि एक जो पदार्थ हो गया, जो मटेरियल हो गया, वो आकर के इस कोशिका का निर्माण कर देता है। जो कोशिका होती है ना, इस कोशिका में जनन क्षमता पाई जाती है, जनन क्षमता पाई जाती है। यानी कि जो कोशिका होती है वो अपना निर्माण खुद कर सकती है। इनके अंदर स्वयं को बनाने की कैपेसिटी होती है, इनमें जनन क्षमता पाई जाती है, जिससे ये क्या करती है? अपने शरीर, जो मानव का शरीर है या कोई भी जीव का शरीर है, वहाँ पर अपने स्ट्रक्चर को, अपनी संख्याओं को लगातार बढ़ाती रहती है। तो इनमें जनन क्षमता भी होती है। यह शरीर एवं अंग निर्माण में सहायक होती है। शरीर मैंने बता ही दिया, मैंने ऊपर ही लिखा है संरचनात्मक। तो ये क्या करती है? जो शरीर है और जो शरीर के अंग हैं उन सभी को डेवलप करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल देती हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसी से जुड़े हुए एक पार्ट कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो ये जो कोशिका सिद्धांत है वो भी इस चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में वो पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत को समझाओ, ये क्या होता है। देखिए हम चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडन और स्वान। दो वैज्ञानिक हैं, स्लाइडन और स्वान। कई जगह लिखा था स्लाइडन, तो ये आप कंफ्यूज मत हो जाना। वैज्ञानिक असल में ये दो ही थे, स्लाइडन बोल दो। कई जो जंतु विज्ञान की कुछ किताबें वहाँ पर स्लाइडन लिखा आता है, तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। बस आप एक नाम रट लो, स्लाइडन स्वान या स्लाइडन स्वान, दोनों एक ही हैं। ठीक है, स्लाइडन और स्वान ये जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका के बारे में अपने कुछ मत रखे थे। इनके कुछ विचार थे जो इन्होंने रखे, अपनी पुस्तक के अंदर लिखे। तो वो कौन कौन से थे देखिए, ध्यान देते हैं। वो जो मत थे ना इनके, उन्हीं को कंबाइंडली कोशिका सिद्धांत का नाम दिया गया। नंबर एक, ये लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। कोशिका अपना निर्माण शरीर में पूर्व स्थित कोशिका से ही करती है, ये बात मैंने ऊपर बताई थी कि कोशिका में जनन क्षमता होती है और वो अपने समान हूबहू कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं।
तो जो यहाँ पर कोशिका सिद्धांत है वहाँ वहीं पर भी इसी चीज़ को दोबारा रिपीट किया गया। क्या था कि जो कोशिका है वो अपना निर्माण शरीर में पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही करती है या पूर्व स्थित कोशिकाओं के द्वारा अपना निर्माण कर सकती हैं। अब देखिए आगे नंबर 2, कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर, मैंने अभी क्लियर कर दिया है। ऊपर ये कोशिका सिद्धांत चल रहा है, आपको 4 लाइनें हैं, 4 पॉइंट्स हैं, एकदम इजी हैं। और ये एग्जाम में कई बार 9th क्लास के 3 नंबर का 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप आसानी से इन नंबर को क्लियर कर सकते हो, एकदम इजी है ये। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। मैंने बता दिया, ऊपर समझाया था कि ये शरीर को काम करने में, अंगों को क्रिया करने में और उनके शरीर और उन अंगों की संरचना निर्माण में भी उनकी हेल्प करती है। नंबर 3 पे देखिए, जीव का शरीर, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से, एक या अनेक कोशिका से बना होता है। अब ये लाइन कैसे क्लेरिफाई करेंगे हम। जो कोशिकाएं हैं वो कुछ जंतुओं के शरीर में केवल एक होती हैं और कुछ ऐसे जंतु हैं जिनके शरीर में असंख्य होती है। इनका डिटेल कंपैरिजन या डिटेल इनकी पूरी डिटेल है ना, हम इसके बाद में जानेंगे जहाँ पर हम कोशिका के प्रकारों को पढ़ेंगे। एक बार केवल आप इस लाइन को देख लीजिए कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। और नंबर 4 क्या है, प्रत्येक कोशिका में जीवन क्षमता रखने वाला द्रव्य पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। देखिए, ध्यान दो बात के ऊपर आप कि जो ये द्रव्य होता है ना, इसका नाम क्या रखा हुआ है यहाँ पर, जीव द्रव्य, क्योंकि इसके अंदर जीवन के लिए आवश्यक सभी क्रियाएं मौजूद होती हैं और जीवन में जो जो क्रियाएं होनी है उन सभी का संपादन ये जीव द्रव्य कर सकता है। ऐसी इसमें कैपेसिटी होती है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, जीव द्रव्य। अब हमें इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ये 3 नंबर का, 2 नंबर का, कई बार तो 4 नंबर का क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत क्या है समझाओ। कोशिका सिद्धांत की उत्पत्ति यानी कि कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया। इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिनको एक अपनी पुस्तक के अंदर लिखा, जिसको कोशिका सिद्धांत का नाम दिया गया। उनके मत की क्या क्या बातें थी और कौन कौन सी विचारधारणा थी उनकी, वो देखिए। नंबर 1, कोशिका अपना निर्माण शरीर में पूर्व स्थित कोशिका से ही करती है, यानी कि कोशिका का निर्माण शरीर में जो पहले से उपस्थित कोशिकाएं है ना, उन्हीं के द्वारा होता है, कोई और बाहर से नहीं आती। नंबर 2, कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, यानी कि जो सेल्स होती हैं वो शरीर के अंदर काम करने और शरीर के अंगों को आकार देने में अपना इंपॉर्टेंट रोल देती है, अपना कार्य निभाती है, वह उनको सभी को करती हैं। नंबर 3, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से बना होता है, यानी कि कुछ जीव ऐसे हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित है, जिन्हें एक कोशिकीय कहते हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जिनका शरीर अनेकों कोशिकाओं से बना है, जिनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इन दोनों के बारे में आगे बताऊंगा। नंबर 3, प्रत्येक कोशिका में जीवन क्षमता रखने वाला द्रव्य पाया जाता है, जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है, यानी कि एक लिक्विड होता है
एक लिक्विड होता है कोशिका के बीच में, इस कोशिका शरीर के अंदर, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं, और ये शरीर में जीवन के लिए आवश्यक सभी क्रियाओं को धारण किए हुए होता है, इसीलिए इसका नाम है जीव द्रव्य। देखिए कोशिका की संख्या के आधार पर जीव होते हैं, उनको भी दो भागों में बांटा गया। नंबर एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और नंबर 2 पे आता है बहुकोशिकीय जीव। देखिए इनको किस तरह समझ सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। वे जीव, पहले एक कोशिकीय की बात कर लेते हैं, वे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित होता है, केवल एक ही कोशिका से, केवल एक ही कोशिका से निर्मित होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। एक कोशिका का अर्थ है कितना, ये आप समझ लीजिए, जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित होता है, उन जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट है इनके एग्जांपल, एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, ये दो के नाम को एग्जांपल अमीबा है, एक नंबर का। तो एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, ध्यान दीजिए, अमीबा और क्लेमाइडो। अमीबा और क्लेमाइडोमोनास दोनों क्या है, एक कोशिकीय जीव। इनका शरीर किससे बना हुआ है, केवल एक कोशिका के द्वारा। अब इसी का विपरीत होगा बहुकोशिकीय जीव। इसका डेफिनेशन क्या है, वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा या बहुत सारी कोशिकाओं के द्वारा मिलकर बना हो, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। मेरे हिसाब से लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप कॉपी में नोट करो, इसी का मतलब है पहले इसकी डेफिनेशन, इन चीजों को नोट करना भी, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। एक कोशिकीय जीव कौन से हैं, वे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका के द्वारा बना हो, और बहुकोशिकीय वे जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा मिलकर बना हो या बहुत सारी कोशिकाओं के द्वारा बना हो, वे होते हैं बहुकोशिकीय जीव। उनका एग्जांपल आप सिंपल सा ले लो, मनुष्य। ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बाकी जो जितने भी एनिमल्स हैं ये भी बहुकोशिकीय होते हैं, जिनका शरीर बहुत से अंगों द्वारा, बहुत से कोशिकाओं द्वारा बना हुआ बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये होते हैं कोशिका संख्या के आधार पर जीवों का डिवीजन है, तो उनके भागों को बंटवारा कर सकते हैं। होते हैं दो प्रकार, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब देख लेते हैं हम कोशिका कितने प्रकार की होती है, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। ये तो कोशिका के आधार पर जीव है, कंफ्यूज मत होना, पहले हमने बता दिया। कोशिका देखिए, कोशिका होती है मुख्यतः दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब उनके बारे में बात करेंगे। बोर्ड के ऊपर देखो, कोशिका कितने भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया, दो, प्रोकैरियोटिक और इसका दूसरा पार्ट यूकैरियोटिक। ध्यान से देख लेना इनको, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये दो पार्ट होते हैं कोशिका के। अब हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ना, वो अल्प विकसित जीवों में पाई जाती हैं, यानी कि जिन जीवों का शरीर पूर्णतया विकसित नहीं होता, उन जीवों में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किनमें होंगी, वे जीव जिनका शरीर पूरी तरह से विकसित होता है, या फिर वे पौधे जिनका शरीर पूर्ण विकसित होता है, उनमें होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इनके बारे में अगर चर्चा करें तो प्रोकैरियोटिक की क्या विशेषता है, इन कोशिकाओं, या फिर आप ये देख लीजिए, ये कोशिका अल्प विकसित जीवों में पाई जाती है, अल्प विकसित जीवों में पाई जाती हैं, यानी कि वे जीव जिनका शरीर पूर्णतया विकसित न हो, जिसके कारण क्या होगा, इन कोशिकाओं में, इनमें कोशिकांग
कोशिकांग का या कोशिकांगों का अभाव होता है, अभाव होता है। कोशिकांग कौन से होते हैं भाई? जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, कोशिका के अंगों को कोशिकांग कहा जाता है। और कोशिका के अंग कौन कौन से हैं? केंद्रक, केंद्रिका, फिर आता है गोल्जिकाएं, फिर अंत है प्रद्रवी जालिका, अंत प्रद्रवी जालिका। ये अलग अलग करके कुल 8 से 9 अंग है जो कोशिकांगों का निर्माण करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इन सभी का अभाव होता है। तो आप इसको पॉइंट भी डाल सकते हो, कोशिकांगों का अभाव होता है। नंबर 3, इनमें केंद्रक कई परिस्थितियों में तो उपस्थित भी नहीं होता, और जब कभी उपस्थित हो तो वो अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित होता है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं, मैं एक एग्जांपल दूं, नील हरित शैवाल, वहाँ पर जो केंद्रक होगा उसको केंद्रकाभ कहा जाता है। यानी कि केंद्रक तो है पर उस पूर्ण नहीं है, उसका अभाव है, केंद्रकाभ, केंद्रकाभ, केंद्रकाभ। जैसे नील साइनोबैक्टीरिया हो गया, उसमें केंद्रकाभ पाया जाएगा, यानी कि पूरा केंद्रक नहीं होगा, केंद्रक पूर्ण का अभाव रहता है, उसे केंद्रकाभ कहा जाता है। और ये कौन से हैं? आप सिंपल से इनको इसी का अपोजिट कर दीजिए। पूरे जो कोशिकाएं हैं इनमें अल्प विकसित है तो इनमें पूर्ण विकसित हो जाएगी। इनमें कोशिकांगों का अभाव है तो यहाँ पर सारे कोशिकांग उपस्थित रहेंगे। इनमें केंद्रक अल्प विकसित है तो इनमें केंद्रक पूरा विकसित रहेगा। आप लिख सकते हो, देखिए नंबर 1, ये पूर्ण विकसित होती हैं, पूर्ण विकसित होती हैं, ठीक है। नंबर 2 आप डाल दीजिए, यहां पर कोशिकांग का अभाव था तो यहां पर पूर्ण कोशिकांग पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। यहां पर केंद्रक अल्प विकसित था तो केंद्रक, केंद्रक पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। ये चीज़ होती है इन दोनों का। एक मैंने जनरल डिफरेंस बताया इनमें क्या क्या है। अब हम है ना डायग्राम के द्वारा इनको समझेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। जो कल की जो वीडियो होगी ना उसमें हम इन दोनों को डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका उसके इंटरनली कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, किस तरह की इसकी संरचना है, या फिर यूकैरियोटिक कोशिका है तो हम उसको भी समझ लेंगे कि क्या क्या इनकी स्ट्रक्चर इंटरनली मौजूद रहते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने कोशिका के बारे में जान लिया, कोशिका की थ्योरी जानी, सजीव की शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। ये मानव शरीर की क्रिया करने एवं उन अंगों के संरचना का निर्माण करने में अपनी मदद करती है, अपने या उनको हेल्प करती है, इसीलिए कोशिका को क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। हमने ये भी जान लिया कि जो कोशिकाएं होती हैं वो शरीर में पूर्व स्थित कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है। हमने ये भी पढ़ा कि इन सभी बातों को स्लीडन और स्वान ने अपने मत के द्वारा कोशिका सिद्धांत के अंदर लिखा, और जो कोशिका सिद्धांत है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने 4 बातें बताई, उन सभी को याद रखिए। एक तो कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के द्वारा होता है। नंबर 2, जो कोशिकाएं होती हैं वो शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाओं को पूरा करती हैं। नंबर 3 क्या था कि जो कोशिका है उनके अंदर जीवन के लिए जरूरी कोशिका द्रव्य भरा होता है, या उसे हम जीव द्रव्य भी कहते हैं, क्योंकि वो जीवन के लिए आवश्यक क्रियाओं को रखता है। और इसी तरह से आगे हमने कोशिका के प्रकार पढ़े, संख्या के आधार पर जो जीव हैं उनको हमने 2 भागों में बांटा, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। और उसके बाद में हमने कोशिका के प्रकार देखे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अलग अलग पॉइंट बना करके हमने इन दोनों के मध्य में कंपैरिजन भी कर लिया। तो इन चीज़ों को आप क्या करो, लगातार नोट करते रहो ताकि आपको याद रखने में कोई दिक्कत न हो। और किसी भी चीज़ में अगर आपको दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसके अंदर आप अपने सवाल पूछ सकते हो, उनका जवाब भी आपको जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आपके मन में, आप उनका तुरंत नीचे जो कमेंट है वहाँ पर लिखिए, उनका जवाब आपको टीम की तरफ से दिया जाएगा। तो आप क्या करो, लगातार वीडियो को देखो, एक बार समझ नहीं आए तो उसको 2 बार देखिए, मगर चीज़ों को याद रखिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन चैप्टर को दोबारा ध्यान से देख लेना ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँ।